एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम राजा विक्रम था। राजा बहादुर, बुद्धिमान और अपनी प्रजा का हितैषी था। लेकिन उसे अपने पराक्रम और शौर्य पर बहुत घमंड था। वह मानता था कि वह सबसे बड़ा राजा है और उसकी प्रजा उसकी वजह से सुखी है। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस धरती पर सबसे बड़ा राजा हूँ। क्या कोई ऐसा है जो मुझसे बड़ा हो? मंत्री राजा के डर से चुप रहे, लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग मंत्री ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, आपका पराक्रम महान है, लेकिन इस संसार में विनम्रता और सेवा ही सच्ची महानता है। राजा ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और शिकार के लिए जंगल जाने का आदेश दिया। जंगल की घटना। शिकार करते करते राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों से बिछड़ गया। वह घने जंगल में अकेला रह गया। भूख प्यास से परेशान राजा रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। चलते चलते उसे जंगल के बीच एक साधु दिखा जो ध्यान में बैठा था। राजा ने सोचा, ये तो कोई साधारण साधु लगता है। मैं इसे आदेश दूंगा कि मुझे मेरे महल तक पहुंचाए। राजा साधु के पास गया और जोर से बोला, ऐ साधु, मेरी सहायता कर और मुझे मेरे महल तक पहुंचाने का रास्ता बता। साधु ने धीरे से आंखें खोली, राजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम कौन हो? ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने गर्व से कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं, राजा विक्रम। मेरी शक्ति और पराक्रम के बारे में तुम्हें पता नहीं है। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजा हो या साधु, जंगल में हर कोई एक जैसा होता है। यहां तुम्हारा घमंड तुम्हें बचा नहीं सकता। साधु का सबक। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तू मुझे ज्ञान मत दे, मुझे मेरे महल का रास्ता बता। साधु ने कहा, राजन, रास्ता जानने के लिए पहले अपने घमंड का त्याग करो। तुमने अब तक केवल राजसी वैभव में जीने के बारे में सोचा है। क्या कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारी प्रजा के दुखों का क्या कारण है? राजा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मेरी प्रजा सुखी है। मेरे राज में कोई दुखी नहीं है। साधु ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें कभी यह विचार क्यों आया कि तुम सबसे बड़े हो? सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा के सुख दुख को अपना माने। विनम्रता का पाठ। साधु ने राजा को एक कहानी सुनाई। एक समय एक राजा था जो अपनी प्रजा को अपना परिवार मानता था। वह अपनी प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसकी प्रजा उसे अपने पिता की तरह मानती थी। उस राजा का नाम इतिहास में अमर हो गया। ये सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उसने साधु से कहा, महाराज, मुझे मार्ग दिखाए। मैं अब अपनी प्रजा के लिए एक सच्चा सेवक बनूंगा। महल में लौटकर बदलाव। साधु ने राजा को जंगल से बाहर का रास्ता दिखाया। राजा जब महल लौटा तो उसने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। उसने अपने राजसी ठाट बाट कम कर दिए और प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। वह स्वयं गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनने लगा। धीरे धीरे राजा की प्रजा उसे साधु राजा कहने लगी। इस घटना के बाद राजा विक्रम का नाम इतिहास में अमर हो गया। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति और वैभव में नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा में है।